अभी हमने लास्ट देखे थे उसके टाइप्स। अब टाइप्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व। नर्व के अकॉर्डिंग क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे। सबसे पहला क्या दिखेगा, फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस कहाँ दिखेगा, लोअर लिम्स में, लोअर लिम्स। ठीक है, दूसरा क्या दिखेगा, बावल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन। मैंने बताया था सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसमें सिस्ट बन रही है, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोसिफेलस भी देखने को मिल सकता है, हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, और फोर्थ क्या दिखेगा आपको, जॉइंट डिफॉर्मिटी। जॉइंट डिफॉर्मिटी अगर डेवलपमेंटल स्टेज में ऐसा कोई डिसऑर्डर हो गया है, उसकी वजह से परमानेंट क्या हो जाएगी, जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाएगी। डेवलपमेंट स्टेज में कोई भी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगी, जॉइंट डिफॉर्मिटी कर देगी, जॉइंट डिफॉर्मिटी। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज में क्या है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, तो वो क्या कर देगी, जॉइंट डिफॉर्मिटी कर देगी। तो ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको किसमें, स्पाइना बाइफिडा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे, डायग्नोसिस। अभी हमने देख लिया कि होता कैसे है, कॉज क्या था इसका, टाइप्स क्या थे, साइन एंड सिम्टम्स क्या थे। अब नेक्स्ट इसका आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसको डायग्नोस कैसे करोगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, सबसे पहला वही फिजिकल एग्जामिनेशन। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे एंटीनेटल में और पोस्टनेटल में। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, पहला क्या है, एंटीनेटल पीरियड में, एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड में आप कैसे डायग्नोस करोगे इसको, मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन, इसको चेक करोगे। मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो कौन से क्रिएट करता है, फीटस का यॉर्क सेल या फिर लिवर। कौन से क्रिएट करते हैं, फीटस में कौन से क्रिएट करते हैं, सिक्रेटेड बाय यॉर्क सेल या फिर लिवर। ठीक है, कौन से क्रिएट करता है मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन को, फीटस में, यॉर्क सेल या फिर लिवर। अब इसका लेवल मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल होता है इसका 2.5 MOM। MOM क्या है, मल्टीपल ऑफ मीडियन, मल्टीपल ऑफ मीडियन, ये क्या है, MOM। तो मैक्सिमम लेवल इसका कितना है, 2.5। इसको हम किस में मेजर करते हैं, MOM में। MOM को क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ मीडियन। अब पता चल गया सिक्रेट कौन करता है, मैक्सिमम लेवल कब कितना होता है, मैक्सिमम लेवल। अब फीटस में इसका मैक्सिमम लेवल और कब होता है, किस एज में होता है, और मदर में किस वीक पे होता है। फीटस में तो 13 to 18 वीक्स पे होता है, मदर में इसका मैक्सिमम लेवल 32 वीक्स में। तो इसका मैक्सिमम लेवल किसमें, मदर और फीटस। फीटस में कितना होता है, 13 to 18 वीक्स पे, प्रेगनेंसी स्टेट में। तब होगा क्या होगा, इसका मैक्सिमम लेवल होगा। मदर में 32 वीक्स की प्रेगनेंसी स्टेट है, तब क्या होगा, इसमें मदर का मैक्सिमम लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसका मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल हमने क्यों देखा, अगर कम है तो किसको इंडिकेट करेगा, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी को। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, डाउन सिंड्रोम। सॉरी, अगर लेवल कम है, मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम है तो क्या इंडिकेट करेगा, डाउन सिंड्रोम।
ठीक है, लेवल कम है तो डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगर लेवल ज्यादा है तो क्या इंडिकेट करेगा, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। तो जब भी आइडेंटिफाई कर लेना है इसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। कैसे, मैक्सिमम लेवल आपको पता है कब कब होता है, मदर में और फीटस में कितना होता है, कौन सी क्रिएट करता है। अगर लेवल कम है तो क्या इंडिकेट करेगा, बच्चे में क्या प्रेजेंट है, डाउन सिंड्रोम। अगर लेवल ज्यादा है तो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, अब पोस्ट नेटल में कैसे डायग्नोस करोगे, पोस्ट नेटल में तो वही एमआरआई, सीटी स्कैन, ट्रांस इल्यूमिनेट टेस्ट होता है एक। एक तो आपको विजिबली दिखेगा पोस्ट नेटल में, आप देख के कर सकते हो, देख के क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा एमआरआई, सीटी स्कैन, और क्या कर सकते हो, ट्रांस इल्यूमिनेट टेस्ट। ट्रांस इल्यूमिनेट टेस्ट क्या इंडिकेट करता है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मेनिंगोसील एंड माइलोमेनिंगोसील। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेट टेस्ट। ठीक है, ये पोस्टनेटल के डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। प्रीनेटल का क्या था, मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन। अब आपने डायग्नोसिस देख लिया, टाइप्स देख लिए, कॉज देख लिए, साइन एंड सिम्टम देख लिया। अब क्या आता है लास्ट इसका, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देखना है आपने, सीएसएफ लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, इफ सीएसएफ लीक, इफ सीएसएफ नॉट लीक। सीएसएफ लीक हो रहा है तो आपने सर्जरी विद इन 24 आवर करनी है। ठीक है, सर्जरी विद इन 24 आवर। और सीएसएफ लीक नहीं हो रहा तो सर्जरी विद इन 48 आवर्स, मतलब आफ्टर 48 आवर्स तक भी आप कर सकते हो। तो सीएसएफ लीक हो रहा है तो सर्जरी कब करनी है, विद इन 24 आवर। और सीएसएफ लीक नहीं है तो सर्जरी आफ्टर 48 आवर्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना। दूसरा मैनेजमेंट क्या है, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट। फॉलिक एसिड टैबलेट कब देनी है, 1 मंथ प्रायर टू दी कंसेप्शन, 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन। ठीक है, और मैनेजमेंट में क्या देखना है आपने, फर्स्ट इंटरवेंशन क्या है, उसको प्रोन पोजीशन देनी है। ठीक है, क्या करनी है, पोजीशन क्या देनी है आपने बच्चे को, प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन देनी है। क्यों प्रोन पोजीशन क्यों देनी है, टू प्रिवेंट दी टेंशन और प्रेशर ऑन दी सैक, टू प्रिवेंट टेंशन या फिर प्रेशर ऑन सैक। जो सैक बन गया उसके पीछे क्या हो, टेंशन या प्रेशर जनरेट ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है, बच्चे को प्रोन पोजीशन देनी है। ठीक है, लेटरल भी दे सकते हैं कुछ केसेस में, लेटरल, और मोस्ट प्रेफरेबल क्या है, प्रोन पोजीशन। ठीक है, और क्या करना है, सैक को अगर ओपन नहीं है सैक तो हम लेटरल पोजीशन